हेलो बच्चों, आज फिर एक नई क्लास के साथ मिले हैं हम। और आज की जो क्लास है वो है 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स। तो इसका जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो है एपी। और एपी को फुल फॉर्म क्या क्या है इसकी, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो बुक मेरे पास है उसमें एक्सरसाइज 5.1 में शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज से जो है इस पीरियड में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड वो भी शुरू करते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एपी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, पूरा नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सीरीज है जो एक पैटर्न को फॉलो करेगी। तो उसे हम एपी क्यों कहते हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, क्या इस चैप्टर का कंसेप्ट है, उस सब बातों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि एपी क्या है। तो एपी में ये बताया गया है कि कोई भी एक सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीरीज ले लीजिए 2, 5, 8, 11, इस तरह से मैंने ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 का डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंस हो वो सेम होना चाहिए। चाहे वो 3 का डिफरेंस हो या 4 का हो या 7 का हो, वो सेम हो। तो अगर मान लिया मैं इस सीरीज को कहूँगी भाई कौन सी सीरीज है, तो आप इसे बच्चों बोलोगे कि ये एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये बात तो हमने समझ ली कि एपी होता क्या है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसे हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में। तो ए इजिकल टू क्या हो गया, 2 हो गया। पहले मैं इसकी स्टार्टिंग दे दूं थोड़ी सी आपको, ताकि फिर मुझे बार बार ना बताना पड़े। तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक, उसके बाद इसमें डी निकला जाता है। डी को हमेशा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल डी नहीं लिखना है। जो बच्चे होते हैं वो कैपिटल और कभी कैपिटल लिख देते हैं, कभी स्मॉल लिख देते हैं, तो उसमें भी वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या काम करेंगे, जब भी हमें डिफरेंस निकालना होगा a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म। a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। अब इसे a कह लो या a1 कह लो, वो एक ही बात है। तो कंफ्यूज मत होना कि कभी मैं a बोल रहा हूँ और कभी मैं a1 बोल रहा हूँ, वो दोनों ही सूरतों में एक ही बात है। तो a2 का मतलब है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, 5, और फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो 5 में से 2 का क्या आ गया, 3। इस तरह से हम इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंस। डी का मतलब क्या है, डिफरेंस है। ठीक, तो अभी हमने समझा कि कोई एपी क्या होती है, उसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम a2 माइनस a1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 आप अपनी बुक में देखते रहिए, मैं साथ साथ समझाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो कुल मिला के इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, और ये कह रखा है कि 4 सिचुएशन है, तो उन्हें आप पढ़ें और पढ़ने के बाद ये बताएं कि उनमें एपी बन रही है या नहीं बन रही है, और अगर एपी बन रही है तो क्यों बन रही है, वाई। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का किराया है, तो कह रहे हैं 15 रुपीज दे रखा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, डिटेल बनाऊंगा। पूरा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन तो हो नहीं पाने के, और डिटेल भर जाएगी पूरे पीरियड में। बाकी बुक आपके पास है ही, उसमें आप देखते रहें। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए तो है बेटा 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे ही आप किलोमीटर बढ़ाओगे तो 8 रुपये उसमें प्लस होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। ये इसका मतलब है कि एडिशनल होते चले जाएंगे ईच किलोमीटर के लिए। तो अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं तो कैसे बनेगी, 15 तो हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अब जैसे मान लो कोई बंदा 2 किलोमीटर जाएगा, तो 15 में हम क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। अगर मान लिया कोई बंदा 3 किलोमीटर जाएगा, तो उसमें फिर 15 प्लस 8 में फिर 8 ऐड कर देंगे। मतलब जो टर्म आएगी उसमें हमें बार बार 8 प्लस करते जाना है। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है,
तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, फिर 5.2 में जो भी ऐसे फॉर्मूले वगैरह आएंगे फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। अब आगे भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने डैश डैश लगा दिया। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, ये 15 है, ये कितना हो गया बेटा 23 हो गया, और ये कितना हो गया 31 हो गया, मैंने ऐड कर दिया, तो ये से निकल के आ गई है हमारी। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 15, तो डिफरेंस निकालो, क्या बताया था अभी a2 माइनस a1, a2 क्या है 23, a1 क्या है 15, कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, ये आ गया है 8 का। ऐसे फिर आगे भी d निकाल लो, आगे का मतलब अभी तो मैंने इन दोनों में डिफरेंस निकाला है, अब इन दोनों में निकाल लो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो इस बार क्या लिख रहा हूं मैं a3 माइनस a2, तो थर्ड टर्म क्या है 31 है, और सेकंड टर्म क्या है 23, फिर माइनस करो, फिर क्या आ गया 8। तो जब कभी भी हमें चेक करना हो कि कोई सीरीज एपी है या नहीं है, उसका आप 2 बार डिफरेंस निकाल दो। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो यानी कि वो सीरीज एपी है, और अगर वो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। अब इसमें डिफरेंस आ गया है सेम, इसका मतलब ये जो सीरीज बन के आई है ये हमारी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि जो इसने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्हें पढ़ के आप एक सीरीज बनाओ, सीरीज बनाने के बाद ये पता करो कि वो एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो क्यों एपी है उसका आप रीजन दो। ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने पहले एक सीरीज बनाई, हमने 2 बार डिफरेंस निकाला, तो पता चला कि वो सेम आ रहा है, तो क्या हो गया एपी, और इसका रीजन भी क्या हो गया, ये रीजन हो गया। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ऐसे लिख सकते हो रीजन में कि 2 बार हमने डिफरेंस निकाला और वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। ये हमारा बेटा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ऐसे ऐसे करके इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, लैंग्वेज पढ़ो फटाफट, फिर समझा रहा हूं मैं इसे। सेकेंड पार्ट में कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में जो है एयर भरी हुई है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, और कोई पंप है जो इसमें से एयर को रिमूव कर रहा है बार बार, और वो एयर कितने रिमूव हो रही है 1/4। तो कैसे करना पड़ेगा, मान लिया शुरू में जो उसमें एयर भरी हुई है, जो उसका अमाउंट है, अमाउंट हमेशा किस में लिया जाता है, वॉल्यूम में लिया जाता है। वॉल्यूम अपने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, एक तो एरिया होता है, एक होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कैपिटल वी से। तो मान लिया शुरू में जो उसमें जो एयर भरी हुई थी उसका वॉल्यूम वी था, अब हर बार उसमें से जो 1/4 एयर है वो रिमूव हो रही है। इसका मतलब जब मैं सेकंड बार करूंगा तो v में से v/4 माइनस कर दूंगा। v/4 क्यों, 1/4, यानी कि जितना पहले था उसका 1/4 माइनस कर देंगे। उसी तरह से अब हम आगे चलेंगे तो फिर v/4 माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं v/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हर बार जो है क्या हो रहा है, v/4 जो है माइनस हो रहा है, ठीक। अब अगर हम इसे देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो v आ गया, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया 4, 4 1 जा 4, 4 में से v गया, क्या आ गया 3v/4। इसी तरह से जब हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ 4 है, और 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया, क्या आ गया 3। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 का स्क्वायर इंटू v, ऐसे कर सकते हैं, या इस v को आप बाहर लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, क्योंकि जो रिपीट होगा वो 1/4 रिपीट होगा बार बार, तो इसका आप ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सीरीज बन जाएगी आपकी, सीरीज तो हमारी बन गई। अब फिर हमें चेक करना है कि भाई ये एपी है या नहीं, तो डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म क्या है 3v/4, फर्स्ट टर्म क्या है v, एलसीएम ले लो, 4 आ गया, तो 3v माइनस 4v, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी ना, तो क्या आ गया ये माइनस v/4 आ गया, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे। अब फिर डिफरेंस निकालते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 3 का स्क्वायर कर लो 9, 4 का स्क्वायर कर लो 16v, और इसमें से सेकंड टर्म माइनस करो,
3/4 की। तो इसका एलसीएम वगैरह ले लो, चलो ले लेते हैं। क्या आ गया? 16 आ गया। तो ऊपर 9 भी तो ऐसे ही आ जाएगा। -16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 3 जा 12 भी आ गया। तो क्या आ गया? -3v/16 आ गया। आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, यानी कि जो सीरीज है ये एपी नहीं है। नो, दिस इज नॉट एपी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। 4 पार्ट दे रखे हैं और कहा है आपसे कि चेक करके बताओ कि एपी है या नहीं है। ये हमारा हो गया है पहला क्वेश्चन। 2 पार्ट अपना आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ये कह रहे हैं कि एपी की पहली 4 टर्म आपको लिखनी है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और डिफरेंस भी दे रखा है। डिफरेंस को आप कॉमन डिफरेंस भी कह देते हो। तो इसके भी आपको इसने 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं बच्चों। तो इसमें जो थोड़ा डिफिकल्ट सा दिखाई दे रहा है वो कर लेते हैं 5th पार्ट। बाकी सब आसान ही है, वो आप अपना आप करना। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हो बाय मैसेज या जो भी मीडियम आपके पास है। तो ए की वैल्यू इसमें दे रखी है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। अब क्वेश्चन समझिए क्या था। क्वेश्चन में ए भी दे रखा है, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। और डी भी दे रखा है, डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। इनमें तो हमने निकाले थे, इनमें हमें गिवन है। और हमें कहा गया है कि जो एपी बनेगी उसकी फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, यानी कि A1 A2 A3 A4। ये हमसे कहा गया है, ठीक है। तो A1 निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? A1 तो फर्स्ट टर्म ही है ना, और फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, तो निकालने की क्या जरूरत है। अब जब A2 निकालेंगे बच्चों, तो अब सोच के देखो, जब हम डिफरेंस निकाल रहे थे तो A2 A1 कर रहे थे, है ना। A2 A1 कर रहे थे जब डिफरेंस निकाल रहे थे। अब जब मैं A2 निकालूंगा तो ये A1 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A1 + D। अगर मुझे A2 निकालना है तो A1 में D ऐड कर दो। तो A1 कितना था? -1.25 और D कितना आया बच्चों? -0.25 दे रखा है D। इसे सोल्व करो तो ये तो माइनस है ही, कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, साइन वाइन सब बता रहा हूं। प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये दोनों नंबर दोनों माइनस में आ रहे हैं। जब दो नंबर माइनस में आते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन हमेशा माइनस का आता है। तो इन्हें ऐड कर दो। जब इन्हें ऐड करोगे क्या आएगा? 1.50 आ जाएगा। और किसका आएगा? माइनस का। ये आ गई है आपकी सेकंड टर्म आ गई है A2। इसे मैं रब कर देता हूं इधर वाले को। बाकी साथ साथ कॉपी करते रहो, समझते रहो। इतने इसे उतार लो या कंफर्टेबल है तो आगे देख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब क्या निकालना है? A3 निकालना है। यहाँ आ जाओ। तो A3 में क्या करेंगे? A2 में D ऐड कर देंगे। जो निकालना है उससे पहले वाले टर्म लो और डिफरेंस ऐड कर दो। तो A2 कितना आया था? ये आया था -1.50 और इसमें D ऐड करना है। D दे रखा है फिर, तो -0.25। अब फिर दोनों माइनस के आ जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर वही बात, दोनों ऐड हो जाएंगे पर साइन माइनस का आएगा। तो जब इसमें इसे ऐड करोगे क्या आएगा? -1.75। ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। फिर कहा है फोर्थ टर्म भी निकालनी है। तो फोर्थ तो कैसे निकालोगे? A3 + D। अब A3 ये आ गया था -1.75, D वही है -0.25। फिर इन्हें ऐड कर दो। जब इन्हें ऐड करोगे तो साइन माइनस का आएगा और इसमें से ऐड करोगे आ जाएगा 2.00। ऐड तो कर ही लोगे आप, या फिर दिखाऊं करके? 1.75 में 0.25 ऐसे ऐड करोगे ना आप। ये आ गया, ठीक है। तो ये इसने कहा था कि 4 टर्म निकालो, सीरीज की 4 टर्म निकाल दी। A1 तो हमें पहले से पता थी, ये है। A2 ये आ गई, A3 आ गई है ये, और A4 आ गई बेटा ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसे उतार लीजिए एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं।
अरे क्लास चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इसमें एपी दे रखी है और इसके भी 4 पार्ट दे रखे हैं, तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। अभी स्टार्टिंग है ना, तो काफी आसान सीरीज दे रखी है सारी। यह है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इस बार सीरीज दे रखी है खुद ही। और क्या कहा है क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है और डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपको जानते ही हो, ए होता है, ए आ गया। और डिफरेंस क्या बताया था अभी आपको, डी। कैसे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, सेकेंड टर्म है 1.7। इसमें से A1 माइनस कर देंगे, करो माइनस, कर करके दिखा रहा हूँ आपको। 7 में 6 गया 1, क्या आ गया 1.1। मैं यही पूछा था, ये डिफरेंस आ गया और ये फर्स्ट टर्म आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बाकी सारे पार्ट ऐसे ही अपना आप कर लेना। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एपी दे रखी है और कहा है, पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 10-15 एग्जाम्पल दे रखे हैं। कोई भी एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। 5th एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस सा है। 5th है, पहले सीरीज उतार दूं, 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, डैश डैश डैश। ये आपको सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले तो ये बताओ कि इन सब में से कौन सी एपी है, मतलब फिर वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाए तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जितनी भी टर्म्स लिख रखी हैं उसकी आगे की 3 मोर टर्म निकालो। ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले तो हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। करें शुरुआत, डिफरेंस निकालें, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, A1 क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया अंडर रूट 2। फिर डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2। सोल्व कर देते हैं, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस कर दो, क्या आ गया अंडर रूट 2। तो आप देख रहे हैं डी आ गया सेम, तो लिख दो यस। यस से मतलब कि ये जो सीरीज है ये एपी तो है। उसके बाद इसने कहा कि डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस तो हम निकाल ही चुके हैं। निकालना क्या, ये आ गया डिफरेंस। फिर क्या कहा था, राइट 3 मोर टर्म्स। जितनी टर्म्स दे रखी हैं उसके आगे की 3 टर्म और निकालो। तो कितनी दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म दे रखी हैं। तो निकालना कहाँ से है मुझे, A5 से। 5 निकालनी है, 6 निकालनी है, 7 निकालनी है। तो A5 को कैसे लिखेंगे, A4 प्लस डी, जो भी पहले क्वेश्चन में समझा रहा था मैं आपको। तो A4 टर्म कौन सी है, ये वाली, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में डी ऐड कर दो। डी कितना है अंडर रूट 2। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो 3 और 3 और 1 4 अंडर रूट 2। ये आ गई है आपकी 5th टर्म। फिर निकालेंगे 6th टर्म। कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी। 5th टर्म कौन सी आई है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। डी कितना है अंडर रूट 2। तो 4 में 1 जोड़ तो क्या आ गया 5 अंडर रूट 2। ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 7th टर्म। तो A6 प्लस डी, 6 टर्म है A, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, फिर इन्हें ऐड कर दो। तो 5 और 1
6√2। तो 3 मोर टर्म निकालनी थी, ये आ गए हैं आपके आंसर। ये क्वेश्चन इसमें पूछा था, चेक कर लीजिए, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो इसमें जितने ही पार्ट दे रखे हैं बेटा, 10-15 पार्ट दे रखे हैं, सारे ही ऐसे हैं। तो ये अभी 5.1 खत्म हो गई है हमारी, और इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पता चली है हमें कि भाई एपी क्या है, डिफरेंस कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म क्या है, अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसे कॉपी करो और फिर हम चलते हैं 5.2 की तरफ। चलिए, हो गया होगा। अब है एक्सरसाइज 5.2। अब इसमें फार्मूला आ रहा है एक, अभी एक ही फार्मूला आएगा, पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है बेटा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आया है। अब पहले इस फार्मूले को समझते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही इसी फार्मूले पे बेस है। ए एन का मतलब जो होता है वो होता है एनएस टर्म। एनएस टर्म का मतलब क्या है, मान लिया सपोज किसी ने कहा कि 10th टर्म निकालो, तो आप लिखोगे A10। किसी ने कहा 15th टर्म निकालो, तो आप लिखोगे A15। किसी ने कहा 25th टर्म निकालो, आप लिखोगे A25, A25। किसी ने कहा NS टर्म निकालो, तो आप AN लिख दोगे। ठीक है, तो AN का मतलब है कि कोई ऐसी टर्म जो हमें पता नहीं है, फिर जो भी वो कहेगा उसमें हम n की जगह वो नंबर लिख देंगे। मतलब उसने कहा 10th टर्म निकालो, तो n की जगह 10 लिख देंगे। उसने कहा 15 टर्म निकालो, तो n की जगह 15 लिख देंगे। ए आप जानते ही हो फर्स्ट टर्म है, डी आप जानते ही हो डिफरेंस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये है आपका फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए। और अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। 5.2 का जो पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक टेबल सा दिया हुआ है और इसके 5 पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए, कोई एक पार्ट करता हूँ मैं कर लेता हूँ, फिफ्थ पार्ट ही कर लेता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है पहले देखते हैं। ऐसे एक टेबल बना रखा है कि ए है, डी है, एन है और ए एन, ऐसे टेबल बन रहा है। सिर्फ फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूं तो वही एंट्री में कॉपी कर रहा हूं। यहां लिख रखा है 3.5, यहां लिख रखा है 0, यहां लिखा हुआ है 105 और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां खाली छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है, आप खुद ही समझदार हो, बताओ क्या मतलब है। मतलब है ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये आपको निकालना है, ये आपसे कहा गया है। कभी आपसे ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो ये चारों पार्ट इस तरह से ही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इसे। तो ए एन पूछा है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.5। एन, अब एन ही तो निकालना है, एन दे रखा है 105 दे रखा है। तो एन यानी के यहां लिख लेते हैं 105। अब एन की जगह यहां भी लिखो 105 माइनस 1 और डिफरेंस कितना दे रखा है 0। समझ रहे हो मेरी बात। एन 105 दे रखा था, मतलब 105th टर्म निकालनी थी आपको। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस वैल्यू रख दी। अब ये सोल्व कर दो, ये आ गया 3.5 और इसकी मल्टीप्लाई जब 0 में हुई तो ये सारी टर्म ही 0 होगी, तो बस यही आंसर आ गया। तो ये जो सीरीज है इसकी जो 105th टर्म होगी वो होगी 3.5, ये आ गया है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस
इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर निकालना है और उन 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा उस पर निशान लगाना है, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक सीरीज दे रखी है, पहले सीरीज लिख लेता हूं। फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इसके, 10 7 4 डैश डैश डैश, ये सीरीज दे रखी है। कहा है 30th टर्म निकालनी है, तो 30th टर्म या तो ऐसे लिख लो या सीधा ऐसे लिखो A30, ये कहा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि सोल्व करना है और निकालना है कि कौन सा ऑप्शन फिट है। हो जाओ शुरू, फॉर्मूला लगाओ। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब A30 निकालना है तो n की जगह क्या आ गया 30। a है फर्स्ट टर्म कितनी है 10, पहले लिख लिया करो। a है 10, डी भी पहले निकाल लिया करो। 7 में से 10 माइनस करो, क्या आएगा -3। इसे माइनस में नहीं भूलना है क्योंकि माइनस के ज्यादा है ना, इसलिए माइनस का निशान आएगा। तो a प्लस n कितना था 30, -1 ऐसे ही, और d कितना आया है -3। इसे सोल्व करते हैं। 10 प्लस इसमें से माइनस करो 29 -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस की माइनस में करो, प्लस माइनस माइनस, और 29 ही कर दो किसमें 3 में, कितना आ जाएगा 87। इसमें से माइनस कर दो, क्या आ गया माइनस का 77। तो ये आ गया है हमारा आंसर। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, उसमें 11 टर्म पूछ रहा है, तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, करिए कॉपी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट दे रखे हैं और कोई एक पार्ट ले लेते हैं, 5th पार्ट ही ले लेते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसमें भी ए भी दे रखा है। कहा है फाइंड द मिसिंग टर्म, कि जो मिसिंग है उन्हें फिलअप कर दो। क्या क्या दे रखा है देखते हैं। एक बॉक्स दे रखा है ऐसे, फिर कोमा बना दिया, फिर लिख रखा है 38, फिर कोमा बना दिया, फिर 3 बॉक्स हैं वे गायब है, मतलब मिसिंग है, ऐसे करके बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। और फिर लास्ट में दे रखा है -22। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पर ये कहा गया है कि जो बॉक्स मिसिंग है ना, इनमें आपको नंबर फिलअप करना है। तो क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। देखते हैं कैसे। तो ये कोई सीरीज तो होगी, कॉमन सेंस की बात है। जब हम ए बी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो ए बी में से आएगा ना, कोई जीपी में से तो आने का नहीं। तो यहाँ कोई फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये 6th टर्म है। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। तो जो चीज हमें दे रखी है उससे शुरू हो जाओ। हमें एक तो A6 दे रखा है, A6 क्या दे रखा है -22, और क्या दे रखा है एक A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है 38, ये दे रखे हैं। बाकी कहा है कि बाकी को आप मिसिंग टर्म को आप फिलअप करो। तो कैसे करें, करना ये है कि अगर मान लिया मैं इसका फार्मूला खोलूं A6 का, कैसे, वही AN वाला जो फार्मूला है उसे कैसे लिखेंगे, A + 5D लिख सकते हैं। उसे कैसे लिख सकते हैं, लिख के दिखाऊं एक बार। A + n-1 इंटू डी था ना, तो यहाँ पे n की जगह 6 रखेंगे ऐसे, तो 6 में से बन गया 5 ऐसे। डायरेक्ट बात यह है कि जो नंबर यहाँ होता है उसे एक कम लिख दो सीधा, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है।
तो a प्लस 5d कितना आ गया, -22 आ गया। और जो ये a2 है, a2 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दूँ, पहले यहीं लिख दूँ, a प्लस d इज इक्वल टू 38। भाई a2 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 1d लिखेंगे ना, तो 1 को तो लिखते नहीं। अब ये दो इक्वेशन बन गई तो इन्हें आप सोल्व कर लो। तो यहाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो गया, 5d में से 1d माइनस करो, क्या आ गया बेटा, 4d आ गया। ये दोनों नंबर माइनस के हो गए तो ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। तो 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस, तो ये आ गया माइनस के 60/4, कटिंग कर दो, -15। ये डी आ गया आपका निकल के, डिफरेंस। अब जो जो निकालने थे निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले निकाल लेते हैं। ये कौन सी टर्म है, a3, तो a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास a भी नहीं है, तो पहले a3 नहीं निकल पाने का, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। अब पहले a निकाल लेते हैं। ये जो ये इक्वेशन थी सेकंड वाली, इसे यहाँ कॉपी कर रहा हूँ मैं ऐसे, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या था, 38। और इसमें d की वैल्यू रख देते हैं। d की वैल्यू क्या आई है, -15 आई है, इज इक्वल टू 38। तो 38 ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन्हें ऐड कर दो, कितना आ गया है, 53 आ गया है। तो a जो है 53 आ गया, जो फर्स्ट टर्म थी वो आपका a निकल गया और डिफरेंस क्या आ गया ये। अब आ जाओ यहाँ, तो इसका आंसर तो आ गया हमारा, क्या है बेटा, 53। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं a3, तो a की वैल्यू क्या थी, 53 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या थी, -15। करो सोल्व, 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30, इसमें से माइनस करो, क्या आ गया, 23। तो ये आ गया आपकी 23, मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ। अब क्या निकालना है, फोर्थ टर्म a4। अब तो समझ गए होगे बात, फोर्थ टर्म निकालो, क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है, 53, 3 ऐसे ही, और d कितना आया था, माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया है, 8 आ गया। ये आ गया आपकी फोर्थ टर्म 8। अब रह गई है फिफ्थ टर्म a5, यहाँ कर लेते हैं। a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। भाई जो निकालना है उसमें से एक कम ले लो, फिर a की वैल्यू रखो 53 प्लस 4, d कितना था, माइनस का 15। करो सोल्व, 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, और 60 में 53 घटा दो, माइनस का 7, ये आ गया है माइनस का 6। तो जितनी भी मिसिंग टर्म्स थी सारी की सारी निकल गई हैं। आंसर एक बार चेक कर लेना, 53, ताकि मैं भी चेक कर लूँ, 23, 8 और -7, बेटा ये आ गया आंसर। जितने भी पार्ट दे रखे हैं इसके सारे ऐसे के ऐसे ही हैं, बाकी इसे आप कॉपी करो, समझ में आ गई होगी बात कि क्या कह रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही है, भाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम यही है। तो 4 और 5 में से कोई डिफिकल्ट सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है बिल्कुल। 4 में तो एक ही पार्ट दे रखा है, 5th में 2 पार्ट दे रखे हैं, और 5th का जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, सीरीज दे रखी है 18,
15 होल नंबर 1/2, 13 कोमा डैश 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 माइनस का 47, ऐसे एक सीरीज दे रखी है और कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितनी हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डिटेल बना लो सॉल्यूशन में इसकी। फर्स्ट टर्म वही ए कितना है 18, डी निकालो a2 माइनस a1, तो a2 कितना था ये, तो इसे कैसे लिखेंगे 15 2 जा 30, 30 में 1 ऐड कर दो तो 31/2, इसमें से a1 माइनस करो, a1 क्या है 18, इनका एलसीएम ले लो क्या आ गया 2, 31 ऐसे ही 18 2 जा 36, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ गया है माइनस के 5/2, ये क्या आ गया है डिफरेंस आ गया है। अब आप देख रहे हो कि ये सीरीज है, कोमा देख रहे हो कोमा कोमा, तो इस सीरीज की लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब जहां ये सीरीज खत्म हुई उसकी जो लास्ट टर्म है वो ये है, तो लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल फॉर लास्ट। ये भी पहली बार आ रहा है आज के पीरियड में, एल अब से पहले नहीं आया, ठीक है। तो अभी जो हमारा फॉर्मूला था ए एन का वो क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब कोई क्वेश्चन जिसमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो ए एन की जगह एल लिख दिया करो, फॉर्मूला चेंज नहीं होने का, बस ए एन को एल से रिप्लेस कर दिया करो। दैट मीन्स एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वैल्यू रखनी शुरू करो। तो लास्ट टर्म कितनी है बेटा माइनस का 47 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 18 प्लस एन तो निकालना ही है, टोटल टर्म्स निकालनी है, और डिफरेंस कितना आया था माइनस का 5/2। अब हमें इसे सोल्व करना है, यहां देख लीजिए कैसे करेंगे सोल्व। माइनस 47 का तो भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लिखो इज इक्वल टू 18 भी ऐसे लिखो प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो ये तरीका है, या 18 को इधर ले ये भी तरीका है। तो आप एक काम करो, छोटा हो जाएगा, ये 18 प्लस का है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस से इधर ले आओ, ये माइनस हो गया, और इजिकल टू आ गया है हमारा यहाँ पे, ये ऐसे लिख लो n-1 और माइनस का 5/2। अभी दोनों नंबर एक साथ हो गए हैं ना, सोल्व कर लो। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा। तो 7 और 8 15 का 5 ऐसे लगा 1 4 1 5 1 6 ऐड करके आ गया माइनस का 65। इसे ऐसे उतारो, अभी n-1 माइनस का 5/2 ये आ चुका है। अब ये दोनों मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं ना, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब बीच में इक्वल टू होता है तो ऐसे आप डॉट कटिंग कर सकते हो, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 65 को इस 5 से काट लो तो 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 3 जा 15। अब ये ऊपर है और ये नीचे है तो इसी की हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, यहाँ क्या है n-1, फिर ये 1 इधर आ गया हो जाएगा प्लस, तो n कितना आ गया 27। तो क्या कहा था कि n निकालना है, टोटल टर्म्स निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में जो टोटल टर्म्स हैं इस सीरीज में वो आ जाएंगी 27, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनमें देखो फॉर्मेशन ऐसे इंडिकेशन साइन बनाया करो, ये फिर स्टेप बाय स्टेप लिखा करो, सब चीज़ साफ राइटिंग में लिखा करो, तो चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी आपके अंदर। कुछ भी जल्दबाजी में करोगे तो दिक्कतें हैं, भाई कॉपी करो इसे फटाफट। थोड़ा सा टाइम बच रहा है, क्वेश्चन वो कर लेते हैं, फिर बाकी जो है अगले पीरियड में हो पाएगा, क्योंकि लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। एक पीरियड जो है 45 मिनट का रखता हूँ मैं, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो 45-50 मिनट का पीरियड मेरे हिसाब से सही है। ये कौन सा करा था 5th का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है 11 8 5 2 डैश डैश डैश,
ये सीरीज दे रखी है और क्या चेक करने के लिए कहा है, कह रहे हैं कि जो -150 है वो इस सीरीज की टर्म है या नहीं है, ये चेक करिए। ये क्वेश्चन है, इस सीरीज में कहीं -150 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो कुछ अलग नहीं है, स्टार्टिंग वही है, फर्स्ट टर्म क्या है 11, डिफरेंस निकालो। अब a2 - a1 मत लिखो, डाट करो, 8 - 11 क्या आ गया -3। वही an का फार्मूला, an = a प्लस n-1 इंटू डी, और an निकालना, ये an है, ये नहीं निकालना, ये an है। an क्यों है, क्योंकि इसे तो हमें चेक करना है कि ये सीरीज में है या नहीं है। तो इसे हमें an की वैल्यू लिख लेंगे -150। a क्या है फर्स्ट टर्म 11, n निकालना है। पहले जो मैं कह रहा हूँ निकाल लो, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंस कितना है बेटा -3, इसे सोल्व करो तो वही -150, इस 11 को इधर ले आया करो, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं आने की। फिर दोनों नंबर माइनस के हो गए, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 161 साइन आ गया माइनस का, इसे ऐसे लिखो। आगे दोनों मल्टीप्लाई में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 से कट रहा हो तो 3 से भी काट लो, 3 से तो ये कट नहीं रहा, नहीं कट रहा तो ये सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाओ, कैसे सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो 3 कहाँ जाएगा अपोन में, तो 161/3, यहाँ क्या है n-1, उसके बाद 161/3, इस 1 को इधर आ क्या हो गया प्लस, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया 3, तो 161 3 बन जा 3, कितना आ गया 164/3। अब आप देख रहे हो ये n की वैल्यू आई है, तो तुम देख रहे हो पूरा पूरा नहीं कट रहा, पूरे पूरे से मतलब जब मैं इसी कटिंग करूंगा तो आंसर डेसिमल में आएगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो भाई ये इसका तरीका है, जब कोई आपसे पूछे ना कि भाई ये इस सीरीज में टर्म होगी या नहीं होगी, तो वहां से आप n निकाल लो, अगर वो पूरा पूरा कट के नंबर आ जाएगा तो वो टर्म है, और अगर मान लिया आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा होगा तो वो नंबर नहीं है, वो टर्म नहीं है। अब ये डेसिमल में आ रहा है तो यहाँ लिख दो 9, 9 से मतलब चेक करना था कि ये टर्म इस सीरीज की है या नहीं है, तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये इसका तरीका है, करिए कॉपी। ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए हैं। एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी अभी आपकी, एक फिर 5.3 है बस, ठीक है। तो आज जो हमारा पीरियड हुआ है, टाइम हो चुका है, कोई 40-50 मिनट हो चुकी हैं। इसे मैंने स्टार्टिंग समझाई 5.1 और 5.2 के कुछ क्वेश्चन हुए हैं। अब जितने थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं, तो इसका सेकंड पीरियड जरूर देखना, क्योंकि सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब सेकंड पीरियड से ही आएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक था, इसमें से तो बहुत कम ही आएगा, बाकी बताना जरूरी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट पीरियड के लिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।